आज क्या पढ़ेंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्रीय है, भाग एक। हमारा देश कहाँ कहाँ तक है और कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, ठीक है। उसके बारे में अनुच्छेद एक। सबसे पहले क्या आएगा? अनुच्छेद एक। इसके अनुसार इंडिया यानी भारत, इसमें कहा गया है इंडिया यानी क्या है, दोनों के नाम दिए, एक इंग्लिश वाला एक हिंदी वाला। तो ये क्या बताता है? ये क्या स्पष्ट करेगा? पहले ये स्पष्ट करेगा कि देश का नाम क्या है। पहला अनुच्छेद क्या स्पष्ट कर रहा है? क्या है हमारे देश का नाम? हम्म ये स्पष्ट करेगा संघ है। क्या है? राज्य के राज्यों का संघ है, मतलब ये राज्यों का समूह नहीं है, ठीक है। ये क्या स्पष्ट कर रहा है? एक तो हो गया, एक चीज इसने स्पष्ट की कि देश का नाम क्या है। दूसरी करेगा राज पद्धति। राज पद्धति कैसी है, ठीक है। क्या स्पष्ट करेगा? पहला तो स्पष्ट करेगा देश का नाम यानी इंडिया यानी भारत। हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया यानी भारत। इसमें ये राज्यों का समूह के बजाय क्या है? राज्यों का संघ है। तो अम्बेडकर के अनुसार, अम्बेडकर ने क्या कहा? राज्यों के समूह के बजाय राज्यों के संघ को महत्व दिया अम्बेडकर ने। इसके क्या कारण थे? ठीक है, अम्बेडकर ने क्या समूह समूह क्या, दो शब्द हो गए, एक हो गया राज्यों का और दूसरा संघीय राज्य। इसे वरीयता देने का क्या कारण था? इसके भी दो कारण थे। पहला, भारत जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। क्या? भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। क्या हो गया कि मतलब बहुत सारे राज्य मिलके आए और उन्होंने एक देश बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा,
दूसरा क्या है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे बाहर नहीं निकल सकता। समझे ना? कल को कोई यूपी कहने लगे कि मैं तो नेपाल के साथ जाऊंगा या मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, ठीक है, तो वैसा भी नहीं कर सकता कोई राज्य। और दूसरा क्या है, ये दो राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ था। हमारा देश बना था तो राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई चलो चलो भाई मिलके देश बना लेते हैं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो दो चीजें स्पष्ट करता है ये। आ गया समझ? आपको बस ये लाइन याद है, ज्यादा नहीं। तो पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है, उसने हमें बताया कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया यानी भारत। यानी संविधान सभा में कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका नाम इंडिया रखो, जो संविधान सभा चल रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे हाँ भारत रखो, तो दोनों को इसमें डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो, इंडिया यानी भारत, लोग दोनों का काम करते हैं। अनुच्छेद अब आएगा 2। इसके अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई है किसको, संसद को क्या शक्ति दी गई है कि किसी भी राज्य को अपने देश में मिला ले, कानून बना दो, ठीक है। मान लिया बांग्लादेश का कोई हिस्सा हमें अपने देश में मिलाना है, या पीओके है, या पाकिस्तान का कोई हिस्सा, लाहौर कल को कहने लगे भाई तो मैं शामिल हो रहा हूं, तो वो अनुच्छेद अनुच्छेद 2 के तहत संसद, हाँ, संसद कानून बना के मिला लेगी। क्या करेगी संसद? कानून बना के नए राज्य की, अनु को बहुत होशियारी आज, क्या चक्कर है? अगर भारत में कोई राज्य मिला ना हो, भारत में कोई राज्य बाहर से मिला ना हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 है, ठीक है। मान लिया कोई किसी देश का कोई हिस्सा, या तो क्या हो, राज्य का प्रवेश किसमें, भारत में, किसी भी बाहरी राज्य का प्रवेश भारत में कराना हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 है। इसमें 2 नंबर 1, नए राज्य को भारत में शामिल करें, ठीक है। और दूसरा, दूसरा उनके लिए है जो राज्य अस्तित्व में नहीं है। जैसे सिक्किम, आज सिक्किम है ना हमारे देश में, तो 1975 में 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को
भारत का सह राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। जब नेपाल से आगे चलते ना ऐसे, तो ये क्या है? सिक्किम 1975 में इसको क्या किया गया? बांग्लादेश से ऊपर इसको, इसके लिए 2A जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। उसके साथ क्या बनाया गया? ठीक है। फिर 36वें संविधान संशोधन से, किससे? संविधान संशोधन से क्या हुआ? इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। ये क्या ट्रायल बेस पे था पहले, तो चलो तुम देख लो हमारे में शामिल होकर कैसा रहता है ना। फिर अगले साल ही इसने कहा चल ओके ओके सब, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं शामिल हो सकता हूँ। तो उसके बाद 36वां संविधान संशोधन कर दिया और इसके द्वारा 36वें इसको 2A को हटाया गया, क्योंकि हमारे संविधान में सहराज्य का प्रावधान नहीं था। हमारे राज्य में सहराज्य का प्रावधान नहीं था, तो सहराज्य बनाने के लिए क्या किया गया? 2A जोड़ा गया। अब जब ये सहराज्य से राज्य बन गया तो सहराज्य का कोई मतलब नहीं रह गया, तो इसको हटा दिया। आगे दूसरे वाला समझिए क्या करना है इसमें। ये क्या करना है? कोई भी बाहरी राज्य को भारत में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 में के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कोई बाहरी राज्य को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद है? 2। अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य की, जो भारत के राज्य हैं अभी, जैसे यूपी, बिहार, ये राज्य, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, मान लिया राज्य छोटा करना हो, राज्य बड़ा करना हो, दो राज्य में से कोई हिस्सा काट के एक नया राज्य बनाना हो, ठीक है, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, किसी का नाम परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। 2 किसके लिए था? भारत में नए राज्य का प्रवेश, और जो भारत में राज्य हैं उनमें कुछ बदलाव करना है, उनका नाम बदलना हो या उनकी सीमा बदलनी हो, उनका क्षेत्र बदलना हो, दो को मिला के एक बनाना हो, एक को तोड़ के दो बनाने हो, तो उसके लिए अनुच्छेद 3। भारतीय संघ के नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों के संशोधन या परिवर्तन, परिवर्तन लिखो। तीसरा किससे हो गया? भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य के, ये किससे संबंधित होगा? जैसे
बदलाव करना हो या नाम परिवर्तन करना हो या उनका क्षेत्र में बदलाव करना हो कुछ, या दो राज्यों को मिलाकर या उनके क्षेत्र को मिलाकर नए नए राज्यों का निर्माण करना। ये सब काम किस में होंगे? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, समझ आ गया? बचा तो नहीं कुछ? लेकिन इसमें क्या है, कुछ शर्तें हैं, शर्तें भी हैं। जैसे कंपनी लिखती है ना नीचे, क्या इतना बड़ा सब बवाल देके नीचे लिख दी टीएनसी अप्लाई, बस इसी में खेल हो जाता। टर्म और कंडीशन अप्लाई, बाद में बोलेंगे ऐसा ऐसा, बाद में नीचे छोटा सा लिख देगी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। इसकी कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। अच्छा, पहली क्या है बता दे। इन परिवर्तन से संबंधित इसमें क्या होगा ये देख ले। इन परिवर्तनों से संबंधित कोई भी अध्यादेश, अगर संसद को कोई भी अध्यादेश लाना है पास कराने के, संसद में तो पास होगा। किसकी सीमा बदलनी है, नाम बदलना है, कहां पास होगा? संसद में। तो उसके लिए किससे से क्या करना पड़ेगा? मतलब अध्यादेश संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि हम ये ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, संसद में क्या कहता है, संसद किस किस से मिलके होनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कितने हैं? पहले पहले क्या होगा, लोकसभा में कोई पास होगा बिल, उसके बाद राज्यसभा में होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, तब वो जाके कानून बनेगा। ये भी इसी टाइम लगवाने के आप लोगों को। फिर क्या करेगा राष्ट्रपति? स्तुति मतलब हाँ करने से पहले क्या करेगा? संबंधित राज्य का जो विधानमंडल होगा उसके पास उसका मत जानने के लिए भेजेगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास अध्यादेश आया,
कि सर हमें अनुमति दे दो, हम इस राज्य का नाम या सीमा या क्षेत्र बदलने वाले हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, कहेगा रुको, वो राष्ट्रपति उठा के उसको, जैसे यूपी में कोई नाम परिवर्तन होना है यूपी का, ठीक है, यूपी का कुछ नाम अलग रखना है हमें, तो क्या करेगा, यूपी में इसको भेज देगा विधानमंडल में, कि यहाँ का मत जानने के लिए कि भाई यहाँ की जो विधानमंडल है, जो यहाँ की चुनी हुई गवर्नमेंट है राज्य की, वो इसके बारे में क्या विचार रखती है। और जो ये मत है, राज्य का मत क्या होगा, निश्चित देना होगा, निश्चित समयावधि में, किसको, राज्य को। राज्य को जो मत देना होगा वो क्या करना होगा, निश्चित समयावधि में देना होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति राज्य के पास मत जानने के लिए भेजेगा, उसको क्या करना होगा, एक निश्चित टाइम में, ऐसा नहीं कि साल 2 साल लटका दिया, कुछ टाइम अवधि में वो देना पड़ेगा, वापस राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। जब वो मत आ जाएगा तो राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति या संसद इस मत को स्वीकार या कर सकती है। भाई अगर राज्य कोई मत दे रहा है अपना उस पर, कि अभी हमको कहते हैं कि हमें तो नाम बदलने और संसद को तो नाम बदलना ही बदलना है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं उसका मत माने, बस उससे क्या है, एक बार पूछ लिया जा रहा, हाँ भाई तुम्हारा क्या मत है इस बारे में, संविधान में ऐसा लिखा है कि उससे भी एक बार पूछ लो, वो मन नहीं करे यहां करे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, समझे। अगर वो ना भी कर देगा इसके लिए मत के लिए अगर वो कर देगा कि हमें नाम बदलना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उससे रुक जाएगा, वो राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, वो क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है। अगर जरूरी होगा तो मान लेगा, नहीं होगा तो नहीं मानेगा, पास कर देगा, नाम बदल जाएगा, समझ आ गया। तो तीसरा क्या था, किसी भी राज्य में कोई नाम में, क्षेत्र में, सीमा में कोई नया राज्य बनाना हो, दो को मिलाकर, या एक को आधा करके दो बनाने हो, तो क्या करेंगे, अनुच्छेद 3 का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक आदमी मिटाने के लिए रखना पड़ेगा। अनुच्छेद, ये तो याद है तुम्हें, तू यहां भी फेल हो। अनुच्छेद, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा, मतलब कोई राज्य शामिल करना हो, किसी का नाम बदलना हो, तो वो क्या, ठीक है, अगर ऐसा करना है तो वो साधारण बहुमत से होगा। ये क्या, इसे अनुच्छेद 368 के तहत तीन सौ अड़सठ के तहत नहीं माना जाएगा। इसके लिए क्या होता है, 368 के तहत विशेष बहुमत, और ये क्या चाहिए हमें, साधारण बहुमत क्या होता है, 50% प्लस 1, और ये होता है 2/3। 2/3 का मतलब समझते हो, जैसे 300 सीट हैं, अगर अगर हमारे पास
300 सीट है, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 200 सीट पे बहुमत होगा। 2/3 का मतलब अगर हमारे पास मान लो कितनी 300 सीटें हैं, तो इसका 2/3 कितना, और 300 सीटों का 50+1 कितना हो जाएगा, 50% कितना होगा, 150 +1 यानी 151। इसके लिए 151 सीटें चाहिए, इसके लिए 200, ठीक है, वोट चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, साधारण बहुमत से किसी का नाम परिवर्तन करना हो, कोई अपने राज्य में देश में शामिल करना हो, या किसी का क्षेत्र बदलना हो। ये 4 अनुच्छेद थे बस, अभी आगे पढ़ाऊंगा, ऐसे देखने लगे कि छुट्टी हो गई। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगभग 550 से अधिक क्या थी, देसी रियासतें, तो इनको तो भारत में शामिल कर लिया गया। फिर बची कौन सी, 3 ने मना कर दिया, एक तो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 बची। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, मतलब वहां की जनता से पूछ लिया कि भाई आपको किधर जाना है, वहां की जनता ने कह दिया कि हम भारत के साथ रहना है। यहाँ की जनता क्या थी, हिंदू, शासक मुसलमान, ठीक है, तो यहाँ का जो मुसलमान था वो कहाँ, पाकिस्तान भाग गया नवाब ने उधर, और जनता ने कह दिया कि हम भारत में मिलेंगे, ठीक है, जूनागढ़। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के नवाब ने कह दिया कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे, तो यहाँ क्या, सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल हो गया, सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल। कश्मीर को महाराजा को, हरि सिंह को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवा के शामिल कर दिया। उसके बाद हमारे जो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, ये हमारी भाषा एक है तो हमें अलग राज्य दो, और खासकर हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, उसमें कि भाई हमारी लैंग्वेज एक है, हमारी भाषा एक है, तो हमारा एक राज्य अलग से बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने एस के धर आयोग बनाया। कौन सा, किसके लिए, राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, जून 1948 में, जून 1948 में क्या हुआ कि राज्यों का बंटवारा या उनका गठन कैसे किया जाए, कैसे कैसे उनको राज्य बनाया जाए। पहले क्या थी, छोटी छोटी रियासतें थी, है ना, अब रियासतों का भी क्षेत्र आ गया, अब उनको राज्यों में बांटना था, तो उसके लिए लोग कहने लगे कि भाई हमें तो भाषा के आधार पर चाहिए, जैसे हम एक भाषा वाले हैं हमारा अलग राज्य बना दो, दूसरी भाषा वाले हैं उनका अलग राज्य बना दो। तो उसके लिए एस के धर आयोग कब बनाया गया, जून 1948 में, कि आप जाके देखो कि इनका राज्यों का हम कैसे कैसे गठन करें, कैसे कैसे राज्यों को बनाएं। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर, इसी साल दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और भाषा के आधार पर मांग रहे थे राज्य, कि एक भाषा एक राज्य, तो इसने स्वीकार कर दिया कि भाई आप भाषा के आधार पर राज्यों का
निर्माण नहीं होना चाहिए। किसने कहा है? एस के धर ने। ये कौन थे? एस के धर थे प्रयागराज हाई कोर्ट के जज या न्यायाधीश। कौन थे? जो हमारा प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज। ठीक, उसके बाद दिसंबर में, तो अभी तो विरोध तो जारी था वहां पे, विरोध जारी है वहां पे अभी। तो एक समिति बनी, कौन सी? जेवीपी। जेवीपी समिति कौन सी बनी? जेवीपी। इसमें थे आपके जयपुर जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? वी4 और P4 पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन थे? इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। इन्होंने भी क्या किया? भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने क्या किया? लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को मान जाओ रहने। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे ओट्टी श्री रामालू, एक केरल के थे। वे क्या अनशन पे बैठ गए थे 56 दिन के अनशन के बाद। 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु होगी। तो क्या विद्रोह भड़क गया वहां पे, गुस्सा हो गए लोग। तो उसके प्रेशर में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक है, लिख लोगे इस बात को? तो किसके? पोटी श्री कारण था इसका पोटी श्री अमालो का 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु होगी। तो इसके प्रेशर में क्या करना पड़ा?
आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। उसके बाद फजल अली आयोग बना। कब बना? दिसंबर 1953 को। इसने रिपोर्ट 1955 में दी थी। इसके अध्यक्ष फजल अली। सदस्य 2 सदस्य थे इसके, पनिक्कर और कुंजरू। 2 सदस्य थे। कौन कौन? के एम पनिक्कर और एच एन पनिक्कर और एच एन कुंजरू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? भाषा को राज्य गठन का आधार माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य की बात को कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक भाषा हो और एक राज्य हो, मतलब एक राज्य की एक ही भाषा हो, ऐसा संभव नहीं है ना। भाई भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी रहती है। अब जैसे यहाँ पे केरल में क्या है, ये पश्चिमी घाट है और इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। अगर तमिल बोलने वाले इधर भी हों तो इसे कैसे तमिलनाडु में शामिल करेंगे? बड़ी दिक्कत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? भाई उतने उस टाइम पे संसाधन भी नहीं थे कि यहाँ से पुल तोड़ के गुफा बना देंगे और यहाँ के दोनों लोगों को जोड़ देंगे, तो उन्हें केरल में रहना पड़ेगा। तो ये मांग कहाँ पे उठी थी पहले? ये तमिलनाडु था, यहाँ पे तमिलनाडु, तो इससे काट के आंध्र प्रदेश बनाया, ठीक, पहला राज्य 1953 में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसके 4 आधार माने, राज्य गठन के इन्होंने 4 आधार माने। पहला संस्कृति को आधार माना इन्होंने, दूसरा प्रशासन, प्रशासन कैसे होगा, तीसरा विकास को, मतलब डेवलपमेंट कैसे होगा, तीसरा इन्होंने माना देश के लोगों को कल्याण या विकास ही आप सुन लो, विकास, और एक देश की एकता अखंडता। देश की एकता अखंडता से क्या मतलब है? अगर सारे भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में हो जाएंगे तो कल को क्या करेंगे? वो कल को बोलने लगेंगे हम तो तुमसे अलग है भाई, भारत वाले हमारा तो अलग देश बना के दो, तो देश की अखंडता को खतरा हो जाएगा ना, एकता अखंडता को। तो उन्होंने इनको आधार माना कि ऐसा ना हो कि देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाए, ये भी ध्यान में रख के राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य कब कब बने। अब 5 मिनट बाद आना, अभी नहीं करो। पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1900 कब बनाए? 1953 में पहला राज्य कौन बना? 1953 में। उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे को तोड़कर महाराष्ट्र
और गुजरात कब बनाएंगे? 1960 में। पहले क्या था? बॉम्बे। तो गुजराती भाषी लोगों के लिए क्या बना? गुजरात। जो गुजराती बोलते हैं उनके लिए क्या बना? गुजरात। कब बना? 1960 में। तो ये कौन सा, कितने राज्य थे हमारे जब पुनर्गठन आया हुआ? तो 14, 6, मतलब 14 राज्य, 6 यूटी। तो उसके बाद बॉम्बे था, उसको तोड़ के बनाए। कौन सा, कितने राज्य हो गया? 15वां राज्य। कौन सा? गुजरात हो गया 15वां राज्य। उसके बाद नागालैंड 1963। कौन सा राज्य बना? 16वां। नागालैंड बना 16वां राज्य। ठीक। उसके बाद 66 में 1966 हरियाणा किससे अलग हुआ? हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से। कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य। 17वां राज्य कौन सा हो गया? उसके बाद हिमाचल किससे अलग हुआ? हिमाचल किससे अलग हुआ? पंजाब से। हिमाचल पंजाब से अलग हो गई। कौन सा राज्य बना? 18। कब बना? 1971 में। उसके बाद 1972 यहां 3 राज्य अलग हुए। मणिपुर। मणिपुर कौन सा बनेगा? 20वां त्रिपुरा और एक मेघालय। कब? 1921। ठीक है, यहां तक हो गया। पहले सबसे पहले आंध्र 1953, गुजरात 1900, नागालैंड 1900, हरियाणा 1900, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है। उसके बाद मैंने आप अभी लिखवाया था आप लोगों को 1975 कौन सा बना? केरल। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य कौन बना? 75 में। उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं 87 में। 87 में 3 राज्य बने, गोवा, अरुणाचल, ये किससे अलग हो रहे हैं? असम से। और मिजोरम। ठीक है। ये कौन सा बना? ये 23, 24, 25, 26वां छत्तीसगढ़। अब आता है 2000 का टाइम। छत्तीसगढ़ कौन सा बना? 36 से 26 हो गया, याद आएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, इनकी डेट भी लिखो, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को कौन बना? कौन सा राज्य हो गया? 2000 में ही। फिर इसी दिन 9 नवंबर को बना यूके। कौन सा? 27वां। यूके बोले तो उत्तराखंड। उसके बाद 2000 में ही और 15 नवंबर को कौन सा बना? कौन सा? 28वां राज्य। 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। और फिर 4 जून
2014 को। कि 2 जून है कि 4 जून है? तेलंगाना कौन सा? 29वां। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश, जो ये बना था 1953 में और 2014 में। वो किससे अलग होकर बना था? मद्रास से। और ये किससे अलग होकर बना? आंध्र से। मद्रास से टूटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से टूटा, ठीक है। उसके बाद 2019 लद्दाख, और अभी कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए ना। फिर जम्मू कश्मीर का कब? JNK को किसमें? 2 UT यानी संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। एक हो गया JNK, एक हो गया लद्दाख, ठीक। तो पहले ये एक राज्य था, अब राज्य खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बचे? एक राज्य को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए ना, तो एक राज्य कम हो गया। तो अब हमारे पास कितने राज्य हैं? 28। एक राज्य कम हो गया, ठीक। आज के लिए इतना ही।